गणेश जी हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता है। उन्हें विघ्नहर्ता और सर्वशक्तिमान के रूप में जाना जाता है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। आपने गणेश जी के बारे में बहुत कहानियां सुनी होंगी। क्या आपको पता है कि गणेश चतुर्थी के दिन हम लोगों को चांद क्यों नहीं देखनी चाहिए? गणेश जी की शादी केले के पेड़ से क्यों हुई? तुलसी जिनकी हम पूजा करते हैं उनमें और गणेश जी में लड़ाई क्यों हुई? ऐसी ही अद्भुत बातों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। महाभारत हमारे इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई जो कौरव और पांडवों के बीच लड़ी गई थी कुरुक्षेत्र के मैदान में, जिसे लिखने वाले हमारे प्रिय गणेश जी थे। महाभारत को लिखते समय उनकी जब कलम टूट गई थी तो उन्होंने अपनी एक दांत को तोड़कर बची हुई कहानी को पूरा किया था। आपको जान के भरोसा नहीं होगा कि हमारे गणेश जी भी एक बार बहुत गुस्सा हुए थे। वह ये था कि एक दिन गणेश जी की पेट को देखकर चंदा मामा हंसने लगे और ये देख गणेश जी को उनपे बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि गणेश चतुर्थी के दिन जो कोई भी चांद को देखेगा उनको दोष लगेगा। इसी कारण से लोग गणेश चतुर्थी के दिन गलती से भी चांद नहीं देखते। गणेश जी के कई नामों में से उनका एक नाम एक दंता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। पर क्या आपको ये पता है कि उनको एक दंता क्यों बोला जाता है? ब्रह्मभट्ट पुराण के अनुसार एक दिन जब शिव जी कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे थे, तभी परशुराम उनसे मिलने के लिए आ रहे थे। ये देख गणेश जी ने उनको तुरंत रोका। तब परशुराम बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से जो उनको शिव जी से मिली थी, उन्होंने उससे गणेश जी पर वार कर दिया। अपने पिताजी की दी हुई कुल्हाड़ी का मान रखने के लिए उन्होंने उस वार को अपने एक दांत पर ले लिया और इसीलिए उनको एक दंता कहा जाता है। वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी पूजा दुर्गा पूजा जो वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है, उस दौरान दुर्गा माँ के साथ उनके चारों बच्चों की भी पूजा होती है। तब गणेश जी के साथ एक केले के पेड़ को भी सजाकर रखा जाता है, जिनको उनकी पत्नी मानी जाती है और उनकी पूजा भी होती है। इसके पीछे की कहानी ये है कि एक दिन गणेश जी ने अपनी माँ को जल्दी जल्दी अपने चारों हाथों से खाना खाते हुए देखा था। तब उन्होंने उनसे ये सवाल किया कि वो इतनी जल्दी में खाना क्यों खा रही है। गणेश जी के ये सवाल पे माँ दुर्गा ने उनको बताया कि उन्हें डर है कि गणेश जी की शादी के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें ठीक से खाना नहीं दिया। तो अपनी माँ का ये डर देखकर वो दौड़कर अपने घर से बाहर गए और एक केले के पेड़ को काट कर ले आए और अपने माँ को दे दिया और कहा कि आज से ये आपकी बहू और मेरी पत्नी। और तब से वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान गणेश जी के साथ एक केले के पेड़ की भी पूजा होती है, जिन्हें वो लोग कोलाबो भी कहते हैं। ब्रह्मभट्ट पुराण के अनुसार एक दिन जब गणेश जी गंगा नदी के पास ध्यान कर रहे थे, तब वहां से तुलसी देवी गुजर रही थी और उन्होंने जब गणेश जी को देखा तो उनके सुंदर रूप को देखकर वो उनपे मोहित हो गई थी। उनको देख तुलसी देवी रह नहीं पाई और उनके पास जाकर शादी का प्रस्ताव रख दिया। ये सुनते ही गणेश जी का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने उनको बताया कि वो जिंदगी में कभी शादी नहीं करना चाहते। गणेश जी के इस बात पर तुलसी देवी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनकी शादी बहुत जल्दी होगी और एक नहीं दो शादियां होंगी। तुलसी देवी की ये श्राप सुनते ही गणेश जी भी गुस्से में आ गए और उन्होंने भी तुलसी देवी को श्राप दे दिया कि वो हमेशा के लिए एक पौधा बनी रहेगी और कहीं भी उग जाएंगी। भारत देश के कई राज्यों में गणेश जी की पूजा बहुत जोरों तोरों से की जाती है। ऐसे ही महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के दिन उनकी बहुत बड़ी पूजा होती है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पर सिर्फ भारत में ही नहीं, ऐसे कई देशों में गणेश जी को लोग मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं, जैसे तिब्बत, चाइना और जापान। गणेश जी को सिर्फ हिंदू ही नहीं पूजते, उन्हें बुद्धिस्ट भी पूजते हैं और बुद्धिज्म में गणेश जी को विनायका के नाम से भी कहा जाता है। गणेश जी को उनकी बुद्धि, ज्ञान और विचारधारा के कारण उन्हें बहुत माना जाता है। तो ये रही गणेश जी के बारे में कुछ अनोखी बातें जो शायद ही आपको पता थी। अगर इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।